वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मंडे है एंड मार्केट ने वैसे तो गैप डाउन से ही मतलब शुरुआत की थी। कुछ 101 पॉइंट के आसपास कुछ गैप डाउन था। उसके बाद में ट्राइड टू रिकवर, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ग्रीन में आया था। से फाइनली इट्स गोइंग डाउन। एंड ऑटो के बारे में चलिए बात करते हैं। इतना नीचे होने के बाद भी मारुति इज स्टिल अप। लेकिन ठीक है, ये जो है ना, मारुति ने आज 432 का हाई हाई बनाया, एक और नया हाई लगाया और वहां से ये नीचे आ गया। डाउ फ्यूचर्स अभी कुछ 450 पॉइंट प्लस में है। उस वजह से निफ्टी में वो गिरावट नहीं आ रही जो एक्सपेक्टेड थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। मार्केट हैज गिवन अ सिग्नल कि भाई वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। और इसका एक रीजन ये है कि ये ऊपर तो आया, ये जो है ना गैप, ये गैप डाउन खुला एंड इट ट्राइड टू रिकवर। 241 पे इसने दम तोड़ दिया। फिर भी जो लेवल पे जहां पे हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे वो 350 से 380 का ही होगा निफ्टी में। 25 350 से 380। मीनवाइल जो इंडिया विक्स है वो कुछ 10.5% ऊपर है। तो दिस विल नॉट अलाउ मार्केट टू यू नो गो फर्दर अप। यहाँ से मुझे लगता है कि ये एक डाउन साइड मूव ही लेगा। और अभी जो आपको जो भी ऑटोज वगैरह जो भी आपको प्लस में दिख रहे हैं वो भी जो है दिन रहते माइनस हो जाएंगे। देखिए, अभी मारुति में वी आर स्टक, वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, ये स्टॉक इतना ऊपर होने के बाद भी ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर निकल रहा है, नीचे आता है। बीच में कुछ 15,700 तक आया था, 15,700 से ये वापस अभी 16,300 तक आ गया। ये 15,700 भी ब्रेक करेगा, 15,500 भी ब्रेक करेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे खाली सबको कहने का मतलब ये है कि अब इसमें जो है ना ज्यादा पोजीशन मत मत बनाइए। ठीक है, खास करके खास करके अक्टूबर की अब ज्यादा पोजीशन मत बनाइए, जो है उसको होल्ड करिए। ये नीचे तो आएगा डेफिनेटली, जो मैंने 15,000 का बोला है वहां तक तो ये आएगा ही आएगा। लेकिन अब इसमें जो है ज्यादा पोजीशन मत बनाइए। हालांकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मेरे कुछ क्लाइंटों को, सभी को नहीं लेकिन कुछों को मैंने, इनफैक्ट सभी को मैंने दिया हुआ है कि अगर आप चाहो तो नवंबर का एक लॉट आप ले सकते हैं, 15,500 का या 16,000 का, जो लोगों ने लिया हुआ भी है। और दिस इज आवर लास्ट ट्रेड। इसके बाद में हम मारुति में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स जहां पे इतने समय से उन्होंने रिटेल पब्लिक को जो है बहुत बुरी तरह से फांस के रखा हुआ है। तो बस हमने एक ही लॉट मैंने बोला है। अभी किसी ने दो लिया हुआ है 16,000 का, किसी ने एक लिया हुआ है। मैंने एक या दो जो उनकी कैपेसिटी थी वो हिसाब से मैंने उन लोगों को यही कहा हुआ है कि अक्टूबर का एज इट इज रखो। ठीक है, नवंबर का एक एक लॉट ले लो, 16,000 का ले लो या 15,500 का ले लो। जाएगा तो ये 15,200 तक। उसमें आपके अक्टूबर वाले पुट भी जो है प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन ये एक एडिशनल प्रॉफिट होगा। और मैंने ये लेना इसलिए मुनासिब समझा बिकॉज उसके रेट्स काफी नीचे हो गए थे। ठीक है, और पूरा मार्केट डाउन होने के बाद भी जो है ऑटो स्टॉक्स ही जो है जो सिर्फ ऊपर टांग के रखे गए हैं। जस्ट जस्ट उसको सिर्फ टांग के रखा गया है। क्योंकि देखिए निफ्टी अभी तक वहीं का वहीं है एंड मारुति हैज गिवन इट्स ऑल इट्स गेन एंड इट हैज टर्न फ्लैट। ठीक है, 35 पॉइंट ऊपर है, जबकि ये सुबह में गया था 432 तक, 16,432 तक गया था। अभी 16,280 पर है। ये रेड होने में टाइम नहीं लगाएगा। इनफैक्ट मैं वीडियो खत्म करूं उससे पहले ये रेड हो जाएगा। तो इतना तो मतलब कंफर्म है कि सिर्फ और सिर्फ टांग के रखा गया इसको। ठीक है, ताकि पब्लिक जो है, जो लोग भी इसमें शॉर्ट होगी, निफ्टी को देख के दे माइट गो, यू नो। अभी 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 देखिए निफ्टी गैप डाउन खुला, ऑटो स्टॉक को ऊपर टांग के रखा गया। जिनका भी पोजीशन होगा वो आखिरकार एक बार जो है काटने की कोशिश करेगा कि भाई अगर निफ्टी रिकवर हो गई तो ये शायद और ऊपर निकल जाएगा। इस भ्रम में मेजोरिटी ऑफ द पीपल माइट हैव कट देयर पुट पोजीशन, सेल पोजीशन इन मारुति, बट आई डोंट थिंक सो इसमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। ये भले अभी फिलहाल मनमानी कर रहा है, सता रहा है या जो भी है, इसमें ज्यादा कुछ मत करिए। अगर आपको कुछ एवरेज ही करना है तो बजाय अक्टूबर के आप नवंबर का एक ही लॉट लेके छोड़ दो, फिर उसमें और कुछ नहीं करना है, जो होगा देखेंगे।
ठीक है, फिलहाल मैंने यही सजेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा निफ्टी, चलो निफ्टी को एक बार देख लेते हैं इसने क्या लो बनाई। निफ्टी की लो अभी 152 की है। अभी लो के पास ही आया हुआ है, ये भी जो है 241 तक गया, लेकिन वहां से ये नीचे ही आया हुआ है, अभी फिलहाल लो के पास है। 152 ब्रेक करेगा तो ये मेरे ख्याल से अपने 10 ईएमए तक और 20 ईएमए तक आना चाहिए। अब 10 और 20 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 50 पॉइंट का फर्क है, 50-55 पॉइंट का। प्रेशराइज तो है मार्केट, मार्केट ऊपर के लेवल पे प्रेशराइज है, पर क्या है देखिए, अभी 450 पॉइंट ऊपर है, तो हमारे ऑपरेटर को मौका मिल गया मार्केट को बुरी तरह से ना गिरने देने का। अदरवाइज ये मार्केट आज कम से कम भी जो है 200 से 250 पॉइंट आपको नेगेटिव दिखता ही दिखता है। इसलिए कल रात ही को जो है, देर देर आर सम क्लाइंट जो मैसेज कर रहे थे कि अभी ये कितना खुलेगा क्या करेगा, मैंने यही कहा कि भाई इतना मत उड़िए, कल सुबह देखते हैं। क्योंकि जब भी वीकेंड पर इस तरीके का बवाल होता है, अब कल मैंने रात ही में देखा था, जो वीकेंड डाउ था वो अचानक से 350 पॉइंट प्लस हो गया। ठीक है, टॉक्स आर गोइंग ऑन ट्रम्प के साथ, चाइना चाइना के साथ ट्रम्प। इनफैक्ट लॉकडाउन जापान में होते हुए भी उसका मार्केट आज 1400 पॉइंट ऊपर है। अब इस तरीके का देखिए, इस तरीके का अगर कुछ होगा ना, देखिए लॉकडाउन में तो हमारा भी मार्केट ऊपर था, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी डिप भी दी थी। ठीक है, 12,500 से 7,500 तक हम चले गए थे, उसके बाद उसने जो है ये किया था। तो एनीवेज आई एम कंप्लीटली, व्यू इज कंप्लीटली फर्म कि इट्स अ डाउन साइड मार्केट, ये सेल ऑन राइज है। और रही बात ऑटोज की, तो ऑटोज में जो भी आज राइज आई थी, इट डिडंट सस्टेन। तो ये जो राइज आई थी सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कराने, या फिर मे बी बस आप आपकी पोजीशन काट लो लॉस में, यही सब की वजह से, अदरवाइज ये इतना नीचे नहीं आता। ठीक है, अगर इसमें तेजी होती ये सारे ऑटो स्टॉक्स में, तो इतना टॉप बना के ये नीचे नहीं आता। क्योंकि मार्केट तो वही का वही है ना, मार्केट ने तो अभी तक कोई लो नहीं बनाई, फिर भी ऑटो स्टॉक्स यही नहीं सारे नीचे आ गए। ठीक है, ये भी देखो, हीरो हीरो मोटो भी देखो, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा अभी ऊपर है, थोड़ा सा यानी अपने अपने हाई से थोड़ा नीचे आया हुआ है, 41 पॉइंट। इसके सामने अगर हम आयशर देखें, ये तो पूरा रेड हो गया, जबकि ये ऊपर कितना गया था, ऊपर गया था ये 7,7,047 तक, वहां से ये 100 पॉइंट लुढ़क गया। तो गया तो था ये सेल सेल होने, इसमें तो कोई 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 डाउट नहीं है। पर तो मेरा यही कहना है कि दिस इज द लास्ट ट्रेड। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो अक्टूबर और नवंबर के इसमें हो जाएगा, पिछला वाला भी सारा सब कुछ रिकवर हो जाएगा, फिर आगे चल के हम ये स्टॉक में कभी काम नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस भी जो है ठीक है, ये थोड़ा सा अभी ऊपर दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिन रहते जो भी स्टॉक आपको ऊपर दिख रहा है ना, दोज हैव टू गो नेगेटिव। बस देखना यह है कि मार्केट किस तरीके का ये पकड़ता है, डायरेक्शन पकड़ता है। डायरेक्शन मेरे हिसाब से डाउन का ही होना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही जो है। आज कुछ मत करिएगा मैं कहूँ तो, हाँ अगर जिनको नवंबर का ये लेना है, पोजीशन लेना है मारुति का, दे कैन गो है। अदरवाइज मैंने सुबह में तो यही कहा था कि 3 से 5 हजार के आसपास का किसी को भी प्रॉफिट हो रहा है तो काइंडली बुक इट। इसका रीजन ये है, देखिए अभी ऑलरेडी वी आर स्टक इन मारुति एंड गोल्ड, राइट, और हमारा मेजर पोर्शन उसी में स्टक है। तो बाकी सारे स्टॉक्स में क्या है ना, जो भी तेजी के स्टॉक्स है, अब यहाँ पे व्यू मंदी का है ओवरऑल मार्केट का, लेकिन जो स्टॉक्स ऑलरेडी इतने टूटे फूटे हैं तो उनमें एक राइज आ सकती है। ठीक है, लेकिन उनमें जो राइज आएगी ना, तो उसमें जो है हम 300-400 पॉइंट का सपना नहीं देख सकते ये लेवल पे। तो उसमें आपको अगर 3-4 हजार का प्रॉफिट मिल रहा है ऑप्शन में, इट्स मोर देन इनफ, यू हैव टू बुक इट। और रही बात गैप डाउन होने की, अब देखिए मार्केट गैप डाउन हो रहा है, तो जो भी आपकी 25,000 की पुट होगी नवंबर की होगी, या 25,200 की पुट होगी नवंबर की होगी, उसको एक बार बुक करो ना, फिर 100 पॉइंट अगर ऊपर आता है तो दोबारा से ले लेना। बुक करने का मतलब ये नहीं है कि वो पोजीशन को हमने छोड़ छोड़ दिया। ठीक है, फिर से राइज होगा तो फिर से वही पोजीशन को हमको लेना है, लेकिन एक बार प्रॉफिट तो बुक करो। अब यहाँ पे पब्लिक को यूं यूं लग रहा है कि लाइक पोजीशन को बस पकड़ के रखो जब तक कि अपना पूरा प्रॉफिट कवर नहीं
अपना लॉस जो है पूरा कवर ना हो जाए। तो इस तरीके का टेंडेंसी मत ये करो। ठीक है। बाकी देखते हैं, 3:30 तक देखते हैं कैसे क्या होता है। अदरवाइज मेरा तो यहाँ पे नेगेटिव व्यू ही है। और अभी जो भी है भैया सब न्यूज बेस्ड चल रहा है, लेकिन व्यू इज स्टिल नेगेटिव। अब देखते हैं कैसे क्या है, एंड आफ्टर 3:30 विल टॉक। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।